ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हारी लाइफ का पार्ट नहीं हूँ, सो प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और अपने बीवी के पास वापस जाओ। तुम ये मेरे सामने ड्रामा मत करो। 2 साल में हम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ नहीं है। ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता। हम 2 साल से साथ में थे हान, और अभी तक तुम इतना ही समझ पाए हो मेरे बारे में। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि तुम्हारे फियांसे होने के बावजूद मैं किसी और के साथ। आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारी सोच पर मुझे शर्म आती है। You know what, हान? तुम जस्ट सोचो कि तुमने मुझे यहाँ देखा ही नहीं है एंड जस्ट गो अवे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी नजरों में मैं एक गिरी हुई लड़की हूँ जिसे तुम और गिरा दोगी तो क्या फर्क पड़ता है ना। हान, जस्ट गो अवे। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए अकेली काफी हूँ। मैं अकेले इस दुनिया से लड़ लूंगी, अकेले उसे जन्म दे दूंगी और अकेले उसे बड़ा भी कर लूंगी। बट आई डोंट नीड यू। बेटा, तुम मम्मी जी को पूरी तरह से नहीं जानती हो। वो अपना सच छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। देखो उन्होंने मेरी क्या हालत की है। मेरी पूरी जिंदगी मेंटल असाइलम में निकल गई। उससे भी उनको चैन नहीं मिला तो मुझे उन्होंने मारने की कोशिश की। क्यों? ताकि दुनिया के सामने ये सच ना आ गया है कि उनका बेटा एक घटिया इंसान था। बेटा देखो, मेरे साथ जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अपनी जिंदगी, अपनी खुशी और अपनी शादी को बर्बाद मत करो प्लीज। अगर मम्मी जी को एक पल के लिए भी ये पता चल गया ना कि तुम उनके बारे में सच जानती हो, तो वो पल तुम्हारे लिए उस घर में आखिरी पल होगा। और मैं नहीं चाहती कि आज तुम्हें भी खोए। मुझे तो खो ही चुका है। मैं सिर्फ सीधी सादी दिखती हूँ, लेकिन जब ये ब्रेन काम करता है ना तो राजधानी को भी पीछे छोड़ देता है। दादी चालाक है तो मैं भी सियानी हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, दादी का सच मैं सामने लेकर आऊंगी। अगर उन्हें शतरंज आता है ना तो मुझे भी लूडो आती है। डोंट वरी। पर उसमें तो किस्मत से हार जीत होती है बेटा। कोई बात नहीं, तो लूडो वाली लाइन कैंसिल कर देते हैं। मैंने माधुरी दीक्षित वाली बेटा देखी है। हान के सामने दादी का सच लाकर रहूंगी, उनकी असलियत सबको दिखाऊंगी। आप बस अपनी फिक्र कीजिए, बाकी सबकी फिक्र मैं करूंगी। सबको लगता है कि दादी निरूपा रॉय है और आप वैम्प। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि दादी ने एग्जैक्टली सबको बोला क्या है। ऐसी क्या पट्टी पड़ा रखी है कि आपका नाम सुनते ही ईवीएम को मिर्ची लगने लगती है। ईवीएम? आपका बेटा आहान वीर मल्होत्रा। आप मेरी हाई फाई लैंग्वेज पर मत जाइए। खुद का ख्याल रखिए और मुझ पर भरोसा रखिए। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। चलिए भी आराम कीजिए। दादी, मैं और चाची आज यहीं रुक जाएंगे। और आप क्या, इनको भी यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ये एकदम ठीक है। अब नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी थकान है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। क्या थकान है? बेहोश हो गई थी बेचारी। आपने सारे टेस्ट किए कि नहीं ठीक से? अरे कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप तो अपना मरीजों को देखो, आपको देख के और बीमार हो जाती हो। जाओ। हाँ। क्या परेशान हो रही हो? कहा ना डॉक्टर ने ठीक हो, सब ठीक है। तुम लोग घर जाओ, आहान रुकेगा ना यहाँ पे, मैं उसके संग सुबह आ जाऊंगी। हाय मम्मी जी, आहान की नई नई शादी हुई है ना, मैं रुक जाती हूँ ना यहाँ पे। घर की बहू बेटियां बाहर रुकती है क्या? नहीं नहीं,
ये काम तो मर्दों को ही ठीक लगता है, मर्दों को ही करना चाहिए। दादी मैं रुक जाता हूँ, भाई को जाने देते हैं ना। चुप कर खुदते, तेरी बातें सुनकर तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। तू तो जा यहाँ से। मम्मी जी आराम से। हाँ, आन रुक रहा है ना बेटा यहाँ पे, तो बस उसको ही रुकने दे। ओए, दादी ये सुपर हीरो वाली स्पीड से कैसे सही हो गई? ये तो अच्छी बात है ना, सब लोग कितना परेशान हो रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी बीमारी ना हो, बस बीमारी का नाटक कर रही हो? दादी ऐसा क्यों करेंगे चिपड़े? भाई और भाभी की फर्स्ट नाइट बर्बाद करने के लिए। तू ना अपनी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने पास रख। दादी को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो शादी के लिए कभी हाँ ही नहीं कहती। और वैसे भी ये सब मेरी सास करती है, दादी नहीं। हाँ, हमारी दादी तो बेसन के लड्डू जैसे सुपर स्वीट दादी है ना। शट अप। मत मान तू, बट मैं बता रहा हूँ, हमारी दादी ना सस्पेंस फिल्मों वाली वो जो किलर होते हैं ना, वैसी हैं, जो देखने में एकदम सीधी सादी लगती है, बट एंड होते माय लॉर्ड किलर है श्रीमती दुर्गा देवी। कार्तिक, तुझे ये लॉजिकल बातें करनी है ना तो मुझसे मत कर, किसी और से जाके कर। हट यहाँ से। अपने खानदान की इज्जत के लिए दादी ने एक माँ को उनके बच्चों से अलग कर दिया, उन्हें मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और अब ये बीमारी का नाटक। रिया बिहेव तो ऐसे कर रही है जैसे बेबी मेरा हो, लेकिन जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर दादी ठीक है? हाँ, थोड़ी सी वीकनेस है, डॉक्टर ने कहा कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। मतलब दादी को सिर्फ आज की रात बर्बाद करनी थी। क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, बस दादी के बारे में सोच रही थी। चिली फाइनिश की। I'm really sorry. I know आज हम दोनों के लिए बहुत बड़ी रात थी, पर अनफॉर्चुनेटली दादी की तबीयत खराब हो गई, और तुम जानती हो कि दादी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए भी। अगर हम दोनों हैं तो साथ, क्या फर्क पड़ता है घर पर हुए हॉस्पिटल में। दादी के पास चलो। पुत्र, अपनी दादी को माफ कर देना। मेरी वजह से आज आज की रात, मतलब दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई रस्म, कोई रात आपकी हेल्थ से इंपॉर्टेंट है क्या? तू भी घर जा, आन है ना मेरे पास। दादी वंस अगेन, अगर आपको लगता ही है कि रात को बाहर रुकना मर्द का ही काम है, तो मैं हूं ना द रियल माचो मैन। क्या बोलते हो? बहुत देखे तेरे जैसे माचो मैन। एक थप्पड़ ना लगा दूं माचो मैन को। आज तक कोई जिम्मेदारी निभाई तूने जो मैं आज तुझ पे भरोसा कर लूं? अरे आज करके देखो आप। कार्तिक रहने देना, तुझे तो पता ही है, आहान को देख के आधी तबीयत उनकी ठीक हो जाती है। अगर इश्की और आहान नहीं चाहते कि, मेरा मतलब आहान यहाँ नहीं रुकना चाहता, तो ऐसा कुछ नहीं है दादी, हम दोनों यहीं रुकेंगे। जी दादी, आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ रुकूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी। Thank God. At least Ishkan will be together. ऐसे नई बहू को नहीं रोक सकते बेटा। इट्स ओके, इसकी यही रुकेगी। आपको जवाब देना है तो आपकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ना दादी, बस वही सीख रही थी। आपने ट्राई तो पूरी मारी मुझे और आहान को दूर रखने की, पर रख नहीं पाई। आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। चलिए आप लोग सब चलिए, मैं और इसकी यहाँ है। चलिए आओ। जरा क्या हो? What's wrong with you?
सुहागरात पे ना आईसीयू के पेशेंट्स भी ना घर जाने के लिए जिद लगाने लगते हैं, और आप होके हॉस्पिटल में रुकने के लिए जिद लगा रहे हो। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे एकदम सही है, अभी कोई सांप सांप चिल्ला देना तो आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगी। शट अप यार, कुछ भी बोलता है। क्या? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप इश्की के साथ अलोन टाइम अवॉइड कर रहे हो। मैं इश्की के साथ अलोन टाइम अवॉइड कर रहा हूँ? तो कुछ भी इडियोटिक बातें करता है बस। अरे नाराज क्यों हो रहे हो आप? नाराज तो इश्की को होना चाहिए, आपसे। और वो बेचारी संस्कारी आइडियल बहू बनी गई है। तू जाना, घर जाना। जब देखो कुछ भी बकवास करते रहता है। और तू इश्की की फिक्र मत किया कर, ओके? उसने बोला ना सबके सामने, उसके लिए दादी की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। जा अभी। बेचारी इश्की, ऐसे ही चलता रहा ना तो आज की रात क्या, आप दोनों की लाइफ की हर रात ना ऐसे दादी को ग्लूकोज चढ़ाते हुए निकल जाएगी। ये वैसे तो हमारी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए थी। सोचा नहीं था ये रात हॉस्पिटल में कटेगी। तुम आप ठीक हो? ठीक हो? सॉरी। आपने मैंने प्यार किया देखी है? नहीं। क्यों नहीं देखी? देखी होती तो मैं वो नो सॉरी नो थैंक यू वाला डायलॉग मार पाती ना। कितना क्यूट मोमेंट होता, देखनी चाहिए थी। सॉरी, देख लूंगा। फिर से सॉरी? कितनी बार सॉरी मांगेंगे? सॉरी मांगते नहीं है, बोलते हैं। मुझे करेक्ट करने के लिए भी आज की रात मिली थी आपको। वैसे ये सब भी बड़ा रोमांटिक है। गार्डन है, फूल है, तारे हैं, आप हैं, मैं हूँ। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, सच कह रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ऐसी रात में लोग करते क्या है? हाय मेरे क्यूटू। What's Q2? You are क्यूटू। और लोग जो भी करते हो, हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। कैसा बात है? ये कि हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। मैं दादी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी, पर कब और कैसे ये मैं तय करूंगी। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। वादा थोड़ा मुश्किल है पर कस के ट्राई मारेंगे। तुम्हें पता है इश्की, मैंने ना अपनी लाइफ में हर चीज प्लान की है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ। It was like instinct kicked in. You know, I was so impulsive. किसको किक की? क्या, कौन सी पल्स? आपको पता है मुझे हाई-फाई इंग्लिश नहीं आती, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? मतलब पहली बार मैंने अपने दिल की बात मानी। हमेशा मानिएगा, ऐसा नहीं कि दिल बोलना शुरू करे और आप कान में रुई डालकर बैठ जाए। हमेशा दिल की बात सुनिएगा। वादा? वादा। और मैं भी आपसे वादा करती हूँ, मैं हम दोनों के बीच कभी किसी को नहीं आने दूंगी, हमेशा आपका साथ दूंगी। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो दोनों साथ मिलकर सही करेंगे। और कभी मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगा इश्की। तुम ठीक हो? बस दादी को लेकर परेशान। माहिया
आप रेस्ट कीजिए दादी। आप लोग तो कल हॉस्पिटल में आराम से सो भी नहीं पाए होंगे ना? वो तो घर पे भी होते तो सो नहीं पाते। क्या चाची मजाक भी नहीं कर सकती क्या? खैर आज भी कुछ रस्में हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर तैयार भी होना है। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। हो ना हो रिया झूठ बोल रही है। इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आई नीड टू टैकल आउट। मुझे कुछ काम है चाची, मैं चेंज करके वो काम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जल्दी आ जाऊंगा। आज काम पे जाना जरूरी है, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता? ओए, शादी का मतलब छुट्टियां नहीं होती है, जिम्मेदारियां होती है। अब ये काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? हाँ? जा पुत्र, तू जा। हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना, आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है ना। आहान, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस। जो लोग सच बोलते हैं ना मॉम, उन्हें जरा सा भी झूठ, जरा सा भी गिल्ट बहुत परेशान करता है। और यहाँ ना तो मेरा झूठ छोटा है और ना ही आहान का गिल्ट। वो जरूर आएगा। नो, आप समझ क्यों नहीं रही है मॉम? आहान मुझसे प्यार नहीं करता है, वो इश्की से प्यार करता है। उससे शादी हो चुकी है। अब मुझे आहान से कुछ नहीं चाहिए मॉम। मैं अकेले इस बच्चे को पाल लूंगी। बेटा तुम समझ नहीं रही हो, बहुत मुश्किल होता है एक अकेली लड़की को दुनिया से लड़ना, समझो। कोशिश तो कर सकती हूँ ना मॉम। मुझे अकेले रहना मंजूर है, पर आहान को फोर्स करना नहीं। या बेटा जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो उस रिश्ते की निशानी को रखने का क्या मतलब? Why don't you get it aborted? मॉम, अभी बात सोच भी कैसे सकती है? दोबारा ये बात मत कीजिएगा आप मेरे सामने। मैंने आहान से प्यार किया है, ये उसी प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी को ऐसे खत्म नहीं किया जाता, बल्कि सीने से लगा के रखा जाता है। आहान, तुम यहाँ आओ। अब यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद करके उसकी बर्बादी का तमाशा देखना है तुम? मॉम प्लीज, जो कुछ भी हो उसमें आहान की कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली रिया, इसकी कोई गलती ही नहीं है, गलती तो हमारी है जो हमने इस पर भरोसा किया। अच्छा सिला दिया तुमने उस भरोसे का। मॉम प्लीज, आप यहाँ से जाइए, मुझे आहान से अकेले में बात करनी है। कल दादी बीमार हो गई थी तो टेक्निकली सुहाग रात तो आज होगी ना। और आज मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी ना कि भैया जब तुम सुबह देखेंगे ना तो रात होने का वेट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे और राज के बीच सब ठीक है? परफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाभी, आई नो कि हम सेम एज ब्रैकेट के हैं, लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया है ना, वो कोई भाभी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माँ कर सकती। सॉरी, दुनिया के सारे बच्चे माँ का नाम लेते ही स्माइल करने लगते होंगे ना, और दूसरी तरफ हम हैं। एक पर्सनल बात पूछूं? हाँ, तुम तो भाभी हो ना, कुछ भी पूछो।
तुम्हारी माँ ने ऐसा क्या किया था कि उनका नाम सुनते ही तुम रोने लगती हो? ईविम को इतना गुस्सा आ जाता है। हमारे पापा की डेथ के बाद मॉम किसी और आदमी के साथ चली गई थी। उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा हमारी तरफ। एक फोन को, एक चिट्ठी, कभी कुछ नहीं। कौन सी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करती? मेरे सामने तो ठीक है भाभी, लेकिन अहान भैया और दादी, उनके सामने मॉम का नाम कभी मत लेना, नहीं तो वो। डोंट वरी, मैं किसी के आगे कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। ऐसी बातों पे थैंक यू मत कहा करो, पराया लगता है। ठीक है, थैंक यू नहीं कहूंगी। मैं ना अपने यहाँ हाथ पे थैंक यू का टैटू करवा लूंगी। थैंक यू भाभी, जब भी थैंक यू कहना होगा इसे दिखा दूँ। ठीक है, देखती हूँ। दादी ने फेक न्यूज़ फैला रखी है। अब बस मुझे ये पता करना है कि चाचा चाची क्या जानते हैं। क्या है ये सब? What? ये ना भोले बनने का मेरे सामने ड्रामा मत करो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो जब हम दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं? हाँ, जब हम दोनों साथ में थे तब भी तुम इश्क से प्यार करते थे ना। इस बात का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है? लेना देना है अहान। हमारी सगाई के बाद जिस दिन तुमने इश्की को उसके माँ से बचाया था, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वही जो नहीं होना चाहिए था। गलती मेरी ही है। तुम नशे की हालत में थे। You fell into my arms। तुम्हारे होठों पर इश्की का नाम था। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं क्या करती। मैं तुम्हें नहीं रोक पाई। जब तुम इश्की से इतना प्यार करते थे तो रिश्ता तोड़ के उसके पास क्यों नहीं चले गए आन? कम से कम आज मैं इस हाल में तो ना होती ना। You never loved me। जब तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं तो फिर इस बच्चे की फिक्र क्या होगी तुम्हें? तुम मेरे साथ होते थे तब भी तुम इश्की के बारे में ही सोचते थे। मैसेजेस करते हुए भी इश्की का नाम टाइप होता था। You loved her। और तुम हमेशा अपने डिनायल में थे और तुम्हारे इस डिनायल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तो है कहाँ? जल्दी से आ जाए, फंक्शन शुरू होने वाला है। जल्दी से आ जा वरना इश्की ने नाराज हो जाना है, समझा? आ रहा हूँ मैं चाची, थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे जाना है। तुम ऐसे छोड़ के चले जाओगे हाँ? हाँ, छोड़ के चला जाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो मुझे। अगर सच बोल रही होती ना तो मुझे भी कुछ याद होता। तुम मानो या ना मानो, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। तुम हमारी एंगेजमेंट छोड़ के चले गए थे, ये तो याद होगा ना तुम्हें। मैं तुमसे बात करने आई थी, तुमने मुझे इश्की कहकर बुलाया था। मैंने जानने की कोशिश की पर तुमने मुझे रोक लिया और मैं रुक गई। I can't do this। आई विश हमारी जिंदगी में कोई डिलीट का बटन होता अहान, पर अब जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं हुआ है रिया, ये बच्चा मेरा नहीं है। नाटक कर रही हो तुम। मैंने तुम्हें छोड़ा उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हारे साथ अपनी शादी तोड़ी उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हें इश्की के बारे में सच नहीं बताया उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन ये मैंने नहीं किया। मैं इश्की से प्यार करता हूँ। जाने क्यों दिया उसे? जाओ उसके पीछे, गो स्टॉप हिम। जाओ रिया।
नशे की हालत में थे, यू फेल इनटू माय आर्म्स। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ आन, मैं तुम्हें नहीं रोक पाई। तुम्हारे डिनाइल की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रिया मेरे कमरे में आई, मैं ड्रंक था, मैंने उसको इश्की भी बोला, बस उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैंने इश्की को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे हमेशा ट्रस्ट करूंगा, लेकिन क्या ये जानने के बाद वो मुझे ट्रस्ट करेगी? कैसे ट्रस्ट करेगी मुझे? कोई मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है दादी? पुत्र, बिजनेस है, लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, उन्हें अपने दिल से नहीं लगाते पुत्र। बिजनेस हो या रिलेशनशिप, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी को चीट नहीं कर सकता, किसी से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैं पता है मुझे, मैं कुछ भी करूंगा दादी, लेकिन किसी को कभी धोखा नहीं दूंगा। जानती हूँ तू गुस्से में ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं दादी, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मैं इस वर्ड से कितनी नफरत करता हूँ। मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया था, फिर मैं किसी को कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैं कुछ भी बन सकता हूँ दादी, लेकिन कभी अपनी माँ जैसा नहीं बन सकता। आखिरकार मैं भी अपनी माँ के जैसे निकला। नाम 3 बंदा मीन अब तक आया क्यों नहीं? आन किथे? मम्मी जी वो अभी फोन किया था उसे, तो कहने लगा कि बस निकल ही रहा हूँ, पर आया नहीं। तो दोबारा फोन कर लेती पुत्र। उसके बाद फिर से किया 2-3 बार, लेकिन फोन ही नहीं उठाया उसने। कोई स्टेटस वेटस नहीं है, गरीब है जी गरीब। अब मुझसे पूछो कि इसकी कहाँ रहती है? कहाँ रहती है इसकी? पॉवर्टी लाइन के नीचे। ना कितनी अब क्या बताए? मेरी नौकरानी थी, अब रिश्तेदार हो गई है। सच में कलयुग है। खैर, ये आजकल के बच्चे ना प्यार व्यार के चक्कर में ना इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करते हैं। अरे अगर इतना ही प्यार है तो आहान अभी तक आया क्यों नहीं? शादी के 1 दिन भी नहीं हुए और वो अभी बाहर घूम रहा है। मुझे तो लगता है प्यार व्यार कुछ नहीं है, इश्क ने उसको फंसाया होगा है। पॉसिबल है। भाभी, इनकी बात को सीरियसली मत लेना। आपको पता है मम्मी जी कुछ भी बोलती रहती हैं। भैया, ये क्या हो रहा है? आन, तू नशे में है? I'm sorry. I'm sorry इश्क। देर हो गई। लो जी, देख लो, शादी को अभी 1 दिन नहीं हुआ और लड़का शराब पी के आ गया है। ये जो प्यार श्यार होता है ना, ये चाइना मेड होता है, ज्यादा नहीं चलने वाला। मुझसे लिखवा के ले लो। हाँ आंटी जी, सुना है आपका बेटा भी ऐसी शादी के बाद शराब पीने लगा था।
अब गलत वाइफ आ जाए तो बंदा बेचारा क्या करे। आपके लिए ना मुझे बड़ा दुख होता है। एक तो बेटा चला गया, अब पोता भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। आपको ना इसकी शादी इश्की से करवाने के लिए हाँ कहनी नहीं चाहिए थी। हाँ प्रिया, थैंक यू। अब तो जितनी हेल्प करी तुमने, हम संभाल लेंगे। इश्की भाभी मैं आऊं? इश्की ट्रस्ट मी, लेट मी हैंडल, ट्रस्ट मी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है। मैं तो बस आहान की हेल्प कर रही थी। आंटी जी, आहान को क्या अल्कोहल की लत है? मम्मी जी भी ना कम से कम फैमिली का तो लिहाज किया होता। कल से ईवीएम बहुत परेशान थे और अब इस हाल में कोई तो बात है जो ईवीएम को खाई जा रही है। तू ही बता ना ये सब क्या है? आहान तुझे कहाँ मिला? आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो कैसा है? आंटी जी, आप रिया को क्यों डांट रही हैं? इनफैक्ट हमें रिया को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हान को वापस लेकर आए। मैं बाद में ना इसे थैंक यू के 1 दर्जन कार्ड्स दे दूंगी, पर अभी जवाब तो मिले। अपने पति से जो सवाल पूछने होंगे, जो जवाब चाहिए होंगे, मैं ले लूंगी। आई एम सॉरी, पर ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इसमें आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आंटी जी, बहुत तो ले आई आप, इसको तमीज के थोड़ा क्रैश कोर्स तो करवा लीजिएगा। यहाँ पे तो मेरी अब कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मम्मी जी प्लीज, आपको मुझे जो कहना है आप कहिए, लेकिन मेरी भाभी को कुछ मत कहिए। तेरी भाभी जो चाहे मुझे कहती रहे और मैं खड़ी खड़ी सुनती रहूं यहाँ पे। देख लिया आंटी जी, सारे बच्चे ना मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए। भाई इतनी क्यों पी ली आपने? वो क्या रहा है ये? बहुत गुस्से में हो गई ना मुझसे, बहुत नाराज होगी। सबके सामने नाक कट पाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तू इतना तो नहीं पीता था आहन, क्या हुआ है बताएगा? गलती हो गई, जानबूझकर नहीं की। जान के करी अनजाने में, गलती तो गलती ही होती है। गलती हुई है, इसलिए माफी भी मांगनी पड़ेगी। I'm sorry. I'm sorry इश्की। सब लोग बाहर जाओ, मुझे आहन से कुछ बात करनी है। दादी जी, नीचे मेहमान ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ आप ही समझा सकती हैं, इसलिए आप चाहिए। वैसे भी मुझे आहान से कुछ बात करनी है अकेले में। हाँ दादी, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इन्हें सॉल्व करने देते हैं ना। चलिए इश्की आओ। कम इश्की। I'm sorry. I'm sorry इश्की। हाँ पानी पीछे। आई एम रियली सॉरी आंटी, मेरी वजह से ये फंक्शन स्पॉइल हो अरे गया। फंक्शन को मार गोली, ये बता आहान कहाँ मिला? मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ आहान अकेले ड्रिंक कर रहा था। मुझे बहुत अजीब लगा कि शादी के पहले दिन वो ऐसे अकेले बैठ के ड्रिंक कर रहा है, तो मैंने उससे पूछा तो व्हाट इज रॉन्ग विद यू रिया? तुम्हें अगर भैया की दोस्त बनने का ड्रामा करना है तो एटलीस्ट ड्रामा तो सही से करो। इस तरह गॉसिप क्यों कर रही हो उनके बारे में? वो एक्चुअली नथिंग। तुम और तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी बहुत गड़बड़ कर चुके हैं। प्लीज अभी और ड्रामा मत करो। सोनू, मैं तो सिर्फ आहान की हेल्प कर रही थी। तुम हेल्प कर रही थी ना? तुम्हें भैया इस हालत में मिले तो हम में से किसी को कॉल करती, हम में से किसी को बुलाती। तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी। सोनू, चुपचाप खड़ी रहे। तेरी सास यहाँ पे है अभी, तू कौन होती उसको डांटने वाली?
चुप करके खड़ी रह, समझी? मैं बात कर रही हूँ ना। राज, या मेरे बेटे के कान भरेगी। ए रुक, सोनो। रिया, तुम्हें भाई सिचुएशन में मिले तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आहान को इस कंडीशन में देख के मुझसे रहा नहीं गया। और वैसे भी तुम लेकर आओ या फिर मैं, बात तो एक ही है ना कार्तिक। रिया सी, बात एक नहीं है। मैं सिर्फ भाई को लेके आता, तुम भाई के साथ साथ टेंशन भी लेके आई हो। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उससे बहुत ज्यादा हर्ट हो, बट जो भी हुआ जैसा भी हुआ, पॉइंट ये है कि भाई इश्की के हस्बैंड है और हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हस्बैंड की एक्स फियांसे तो बिल्कुल भी नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तुम्हें लग रहा है मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ? ये सब कुछ मैं जानबूझ के कर रही हूँ कार्तिक। नहीं, जानबूझ के तो तुमने सिर्फ भाई और भाभी की शादी तोड़ने की कोशिश की थी। एंड आई एम श्योर कि उस फेलियर ने तुम्हें सिखा दिया होगा कि उन दोनों को अलग करने की कोशिश करना पॉइंटलेस है। इसलिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज कॉल मी, ओके? वरना बिना बात लोग तुम्हारा नाम एक मैरिड आदमी के साथ जोड़ेंगे, जो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है रिया। एंड हाँ, एक बात और, पहले मुझे सिर्फ भाई की खुशी की फिक्र थी, अब मुझे भाई और भाभी दोनों की खुशी की फिक्र है। तो अब जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए अगर किसी ने कुछ भी किया तो मुझे पहले से गुस्सा भी ज्यादा आएगा। जस्ट लेटिंग यू नो। इश्की, मैं अपनी फैमिली की तरह नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। कभी नहीं, नहीं इश्की। मतलब जैसे मेरी माँ ने अपनी फैमिली, अपने प्यार का दिल तोड़ा था, अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए, मैं भी अपने प्यार का दिल तोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें कभी धोखा, ऐसा क्यों लगता है? लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ना मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया, ना रिया को कभी धोखा दिया। आप क्या कह रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा इश्की, कभी नहीं छोड़ूंगा। नेवर। हम दोनों का रिलेशनशिप कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना इश्की? भरोसा नहीं होता तो मैं यहाँ आपके साथ नहीं होती। मेरी माँ ने मेरे पापा को धोखा दिया था इश्की, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। आहान शराब के नशे में धुत घर आया और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, इश्की का। अब जानता है, मुझे तो आहान की बहुत चिंता हो रही है। मम्मी जी, आहान के पापा को भी शराब की लत थी और मेरे बेटे में कोई बुराई नहीं थी। उसे शराब पीने की आदत लगी क्योंकि उसने गलत लड़की से शादी की थी। वही सब, वही कहानी मेरे पोते के साथ दोहराई जा रही है। सावित्री एक गलत लड़की थी और इश्की भी। मेरे आहान ने जिंदगी में सिर्फ एक गलती की है और उस गलती का नाम है इश्की। सावित्री भाभी हुई या इश्की, गलती तो किसी की भी नहीं थी, पर यह बात मम्मी जी कभी नहीं मानेंगी। रब ना करे कि आहान और इश्की की शादी आहान के मम्मी पापा जैसी हो जाए। सोनू और आहान सोचते हैं कि आपने किसी और आदमी के लिए उनके पापा को धोखा दिया, इसलिए वो दोनों आपसे इतनी नफरत करते हैं। अपने बेटे की गलतियां छुपाने के लिए मम्मी जी ने मेरे ऊपर कितना बड़ा दाग लगा दिया। इस दाग को मिटाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस झूठ ने आहान को अंदर से तोड़ दिया है। उसे बस एक बात का डर है कि वो मुझे उस तरह से धोखा नहीं देना चाहता जिस तरह उससे कहा गया कि आपने उसके पापा को दिया था।
तू ये सब कैसे करेगी इश्की? अब तो तूने भी मम्मी जी की सारी चालाकियां देख ली। मम्मी जी ने मेरे बच्चों की जिंदगी में मेरे लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो आन के सामने कभी भी सच को नहीं आने देगी। सच तो सामने आएगा, पर हमें डॉक्टर से पहले ये पता करना है कि वो आपको डिस्चार्ज कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। यार भाई ना समझते नहीं है, कुछ नहीं सबके सामने भी पता नहीं क्या। उतर गई भाई? और पीनी है? भाई आपको अपनी लाइफ में सबसे बड़ा व्हाट द फर्स्ट शादी के फर्स्ट डे ही करना था। पता नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। शादी का फर्स्ट डे, इश्की की मुंह दिखाई, उसमें आप ऐसे ये ड्रंक हालत में आ गए। भाई आपको पता है सल्ला आंटी दादी की फेवरेट पंचिंग बैग है इसकी, और आप ऊपर से उसमें ऐसी हरकतें कर रहे हो। भैया अगर आपने अभी की अभी जाकर भाभी से माफी नहीं मांगी ना, तो हमें लगेगा कि आपका थॉट प्रोसेस भी दादी जैसा है। आपको भी यही लगता है कि ड्रंक होके तमाशा करना, बदतमीजी करना आपका राइट है, क्योंकि आप हस्बैंड हैं, और आपकी इन सब हरकतों को बेयर करना भाभी की ड्यूटी, क्योंकि वो आपकी वाइफ है। What are you guys saying? We are saying कि अगर आप ड्रंक हो गए थे तो ऑटो में आ जाते, कैब ले लेते, पैदल आ जाते, नहीं आते, पर ऐसे रिया के कंधे पे लटक के तो नहीं आते। What? Yes, रिया के कंधे पे लटक के आप सबके सामने आए हो। भाई आपको ना अभी के अभी जाके इश्की को सॉरी बोलना पड़ेगा। आप क्या यही सब करने के लिए भाई शादी छोड़कर एयरपोर्ट गए थे? इसकी ने ना भाई ऑलरेडी बहुत दुख देख लिया है, उसको प्लीज शादी के बाद तो खुश रहने दो। सॉरी गाइस। मैं इश्की को मना लूंगा। कैसे मनाओगे? बहुत गुस्से में होंगी भाभी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो क्या करूं? हनीमून। हाँ भैया, आप ना भाभी को एक अच्छे से हनीमून पे लेके चलो। एंड भाई मुझे नहीं पता कि आप अपने 1921 वाले ब्रेन में ना हनीमून पे कैसे जाते हो, बट प्लीज भाई भगवान के लिए ना आप इस हनीमून पे दादी को लेके मत जाना प्लीज भाई। हाँ भाई, और वैसे भी भाभी ये सब ड्रामे से दूर जाएंगी ना, तो आप लोगों के बीच सब कुछ खुद ठीक हो जाएगा। यस। उस रात जो कुछ हुआ मुझे याद क्यों नहीं है? मैं जानता हूँ कि रिया ने बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी लड़की झूठ नहीं बोल सकती। मुझे मौका देखते ही इश्की को सच बताना होगा। So it's decided. भैया और भाभी हनीमून के लिए पेरिस जाएंगे। It's a very romantic place. हाँ बट मैंने लंदन कहा था, तो भैया लंदन जाएंगे। अरे सुनो, लंदन नहीं पेरिस। अच्छा एक काम करते हैं, भैया से ही पूछ लेते हैं कि उनका कहाँ जाने का मन है। क्यों कार्तिक? अरे उनसे मत पूछ भाई, उनका तीर्थ यात्रा पे जाने का मन कर जाएगा। डोंट आस्क हिम। आओ भाई भाई कहाँ गए यार? ये हनीमून का प्लान ड्रॉप तो नहीं हो गया? देख रहा हूँ भाई ना आजकल बात बात पे गायब हो जाते हैं। चल छोड़ना कार्तिक, आ जाओ बाकी की लोकेशन देखते हैं। आओ। देख राज, मैं तुझसे सिर्फ कहने आई हूँ कि अपनी बीवी को समझा ले। मॉम प्लीज यार काम डाउन। अभी यहाँ हम आन भैया और इश्की के लिए हनीमून प्लान कर रहे हैं और आप। अरे तो इश्की के औकात के हिसाब से करो ना, पुरानी दिल्ली भेज दो उसको, और तू सुन ले, अपनी बीवी को समझा दे, मुझसे तमीज से बात किया करे, समझा? ओके मॉम, मैं समझा दूंगा, बोल दूंगा उससे, बट अभी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इश्की वैसे ही बहुत नाराज है। अरे नाराज है तो हुआ करे, वो कौन सी महारानी है कहीं की कि सब मरे जा रहे हैं उसको मनाने के लिए। जब तक मैं सॉरी नहीं बोलूंगी मम्मी जी नहीं मानेंगी। आई एम सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से आपकी बात नहीं काटूंगी। हैप्पी मॉम। हाँ। इश्की तुम्हारे हनीमून की प्लानिंग हो रही है, आओ आओ ना, ये देखो। अपने भैया से तो पूछ लेते। अरे भैया तो कर रहे हैं। हमारे भाई अब इंसान बनते जा रहे हैं। कार्तिक I mean, नॉर्मल इंसान बनते जा रहे हैं। और पता है भैया ना कुछ बहुत ही रोमांटिक सा प्लान कर रहे हैं। तुम्हारे भैया और रोमांटिक? हाँ? अच्छा, फिर वो प्लान क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग क्यों कर रहे हो? कार्तिक बता। वो भाई को कुछ काम था, लाइफ का फर्स्ट हनीमून प्लान है ना, तो टाइम चाहिए। मुझे कोई हनीमून पे नहीं जाना। तुम्हारे भैया बस यहाँ पर गायब होना बंद कर दें, वही मेरे लिए काफी है।
तुम इंतजार किस बात का कर रही हो रिया? कोई शुभ मुहूर्त निकलने वाला है क्या? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और सबको चल के बताओ कि तुम आहान के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मॉम प्लीज, आहान पर मैंने जिस रात का ब्लेम लगाया ना, उस रात की डेट और मेरी प्रेगनेंसी की डेट मैच नहीं करती। सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर किसी ने कर लिया ना तो फंस जाएंगे। लेकिन रिया, इतना हल्ला मचेगा, रोना धोना होगा तो किसी को डेट याद नहीं रहेगी। कोई ये नहीं पूछेगा कि उस रात को डेट क्या थी। वैसे भी रिया, अब ये बात छुपाने की नहीं, ये सबको खुल के बताने की जरूरत है। आपको क्या लगता है जो आहान की दादी, जो ऑफिशियली इस दुनिया की सबसे मक्कार औरत है, वो इश्की और आहान को अलग नहीं कर पाई तो आप कर देंगे? उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता जब तक वो दोनों खुद ना चाहें। इसीलिए आहान को ऐसा लगना चाहिए कि इश्की से अलग होने के अलावा उसके पास कोई चांस नहीं है। और ये सब होगा कैसे? क्यों बुलाया तुमने मुझे? आई ओके? आहान, मैंने सोचा था कि मैं अकेले दुनिया से लड़ सकती हूँ, जीत सकती हूँ, पर मैं गलत थी। एक अकेले लड़की कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया। क्या? यही कि मैं ये बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी। तुम तो मेरा साथ नहीं दे सकते, और ना ही अब मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं लड़ सकूं अकेले। मैं टूट चुकी हूं आहान। मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था। ये जानना तुम्हारा हक है कि ये बेबी तुम्हारा है। देखो रिया, प्लीज आहान, मुझे रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम नहीं जानते कि एक अकेली लड़की को सोसाइटी को फेस करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। खैर, तुम अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो। मेरा क्या है, मैं तो अकेले जी रही हूँ, और जब मैं थक जाऊंगी तो अकेले मर भी जाऊंगी। देखो रिया, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन। लेकिन अगर तुम ये बच्चा रखना चाहती हो तो आई प्रॉमिस मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। I'll support the child। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं इश्की को कुछ नहीं बता देता तुम भी अपना मुंह बंद रखोगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इश्की को नहीं छोड़ूंगा। कोई भी लड़की इश्की की जगह नहीं ले सकती। See you later। रिया अभी बहुत कच्ची है, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने इश्की का भरोसा तोड़ा है, सबके सामने फंक्शन में उसे ह्यूमिलेट किया है। सब मेरी गलती है। मुझे कैसे भी उससे माफी मांगनी होगी, पर कैसे? बेटा, बेटा, माफी मांगना बहुत आसान है। जैसे तुमने उसे चोट पहुंचाई है, वैसे ही माफी मांग लो। थैंक यू आंटी। बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं।
रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बार बार कहाँ चले जाते हैं? आई नो तुम नाराज हो इश्की, एंड इट्स राइटली सो। इश्की आज जो कुछ हुआ, देखो मैं वो बदल नहीं सकता, बट इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू इश्की, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। आज मुंह दिखाई के दिन तोहफे के बजाय आंसू देने के लिए I'm really, really sorry. माफी तो मुझे आपसे ही मांगनी चाहिए मासी। आपने मुझे इश्की के लायक समझा, उसकी जिम्मेदारी उठाने का मौका दिया और and I let you down. लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मासी, मैं इश्की को हमेशा खुश रखूंगा। अगर आज के लिए आपको मुझे कुछ भी कहना हो या कोई भी सजा देनी हो तो प्लीज, आई एम रेडी। नहीं बेटा, मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्म तो मुझे आ रही है। गलती हो गई तो हो गई, इस तरह माफी मांग के खुद को और नीचे क्यों गिरा रहा है? तू इसका पति है। बीवियों के लिए पतियों के जो ऐब होते हैं, मर्दों के वो शौक होते हैं। अगर थोड़ी बहुत ज्यादा पी ली तो इस तरह बीवी के सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति शराबी थे, मुझे बेरहमी से मारते थे। मम्मी जी को सब पता था, सब चाहते हुए भी उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। अगर कद लंबा होना दादी तो घर में भी झुककर आना पड़ता है। मेरे ईगो का कद तो बहुत ही लंबा है। अगर इश्की के दिल में जगह बनानी है तो इसके सामने झुकना तो पड़ेगा। झुकना ही था तो अकेले में झुकता, ऐसे सबके सामने शर्म कर दीजिए। गलती सबके सामने की है तो माफी प्राइवेट में क्यों? आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है। बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। माता रानी, माता रानी, रब का लाख लाख शुक्र है, आहान अपने पिता के जैसा नहीं। I'm really, really sorry इश्की। Please forgive me. Please.
चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, कैसा जब है फलसफा किस्सा हमारा। माहिया माहिया माहिया। भैया हम लोगों ने तो आपके हनीमून के लिए डेस्टिनेशंस भी शॉर्टलिस्ट कर लिए। हनीमून? किसका हनीमून? मेरा और राज का। जिनकी शादी हुई दादी उन्हीं का हनीमून होगा ना, थोड़ा सा दादी, लिटिल सा। चुप रह खोते, मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। कोई हनीमून नहीं होगा। मम्मी जी, ये दादी को क्या हो गया? जो काम रिया नहीं कर सकती वो मैं करूंगी। दादी और उस इश्की को रिया की रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, सबको बताऊंगी कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है और उसका जिम्मेदार आहान है। मैनेजर, यस। वो मल्होत्रा फैमिली यहाँ रुकी थी, कहाँ गई? मैम वो लोग तो आहान सर के रिसेप्शन के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली? मॉम, रिया स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग रिया? मॉम आप बताओ आप क्या कर रहे हो? वही जो तुम नहीं कर पाई। मैं इश्की और दादी को तुम्हारे रिपोर्ट्स दिखाने आई। थैंक गॉड वो लोग यहाँ से चले गए। इस सब से कुछ नहीं होगा मॉम। आहान ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो इश्क को नहीं छोड़ेगा। तो हम क्या करें रिया? हार मानकर बैठ जाए? थिंक मॉम थिंक। आहान इश्क को नहीं छोड़ेगा तो ना छोड़े। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि इश्की आहान को छोड़ देगी। आहान का रिसेप्शन है मॉम, मतलब हमारी अगली चाल का वक्त हो गया है। सो लेट्स गो बैक टू दिल्ली। दादी रुकिए, इतनी भी क्या डेस्परेशन है अंदर जाने की भाई? दादी ये क्या आंखें ऐसे ऐसे कर रहा है? बोलता क्यों नहीं सीधे से? क्या बोलना है? गॉड, आजकल की दादीज भी ना अपना कल्चर भूल गई हैं। अरे आपका लाडला बेटा आहान बहू लेकर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग हिंदी टीवी सीरियल्स, एक चावल का कलश, पूजा की थाल और 2 लंबे पेज के इमोशनल डायलॉग्स होने चाहिए। वो सब कहाँ है? तो तू लेकर आजा। हाँ एक मिनट। 2 दिन हुए हैं शादी को, अब ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत है? तो क्या हो गया? इसकी पहली बार एज बहू घर में आ रही है, करना तो पड़ेगा ही। हाँ मम्मी जी, गृह प्रवेश तो होना ही चाहिए। हाँ गाइस, वेट, 1 2 and 3। मल्होत्रा हाउस में दुल्हा और दुल्हन का स्वागत है। अरे खुश रहो खुश रहो। ऋतु, यहाँ से अंदर जाकर पहले आरती होगी। आरती के बाद इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराना है और फिर थाल में पांव रखते हुए घर में प्रवेश करना है। अच्छा, ये बासमती चावल तो नहीं है ना? वो खिचड़ी वाले टुकड़े वाले चावल होते हैं, वो यूज कर लेते हैं ना? हाँ, ये सच में बहुत क्यूट है। अब इससे हमारे घर की सेविंग्स हो रही है। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो कुछ करना है थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो प्लीज। दादी क्या हुआ आपकी तबीयत को? इधर आओ। हाँ देखो। दादी आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बहू पसंद नहीं आ रही है? आपने दिल से ही तो एग्री किया था ना? हाँ, कोई शक? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। आपको है क्या? आप इतनी खुश हैं कि हनीमून कैंसिल करके रिसेप्शन प्लान कर रही हैं। अब जब इतनी खुशी है तो दिखाइए ना। दादी स्माइल प्लीज। हनीमून का कुछ नहीं है, मेरे पोते की शादी है। अरे मेरे पोते की शादी हुई है, 1000 अरमान है, वो सब पूरे करने हैं मुझे। ऐसा रिसेप्शन दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। वेल डन दादी।
भाई भाभी स्विट्जरलैंड जाते, थोड़ा टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे को जानते, पर उससे अच्छा है कि यहाँ पर रह के 800 अंकल आंटियों को पालक पनीर खाते हुए देखें। चाची नहीं, वो आरती दादी करेंगी। दादी, आप हमेशा से कहती थी ना कि आहान भैया की बहू आएगी तो आप उनकी आरती करेंगी। आप सिर्फ हमारे लिए एक दादी नहीं, एक माँ भी। प्लीज आरती कर दीजिए। कर लीजिए ना दादी। यार ये तो कमाल है, शादी में हर किसी का एक डिफाइंड रोल होता है। माँ जो है वो आरती करेगी, जो मामा है वो विदाई करेगा, लेकिन चाचा क्या करता है? बियर पीते, वो भी तो करना होगा ना। ये भी बात है। तो आज रात को अब तू भी ना जल्दी से शादी कर ले, ताकि मुझे भी ये सारी रस्में करने का मौका मिल जाए। इसके लिए तो लड़की मैं लेकर आऊंगी। इश्की इतने टाइम बाद खुश लग रही है, अब रिया की बात जानकर दोबारा उदास हो जाएगी। सब मेरी वजह से। घर जाने के बाद भी आराम और दवाइयाँ कंटिन्यू रखिएगा। सावित्री जी, इश्की ने दिल्ली जाने के लिए टैक्सी बुक करा दी है। जी, आपकी कैब बाहर आ चुकी है। प्लीज टेक केयर। गुड बाय। ये कुछ सिरप्स हैं और ये कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल्स। जो कैप्सूल्स है वो रोज सुबह नाश्ते के बाद, और टैबलेट्स और सिरप दिन में 3 बार लेने हैं। अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। टेक केयर। जी, थैंक यू डॉक्टर, शुक्रिया। मैं दिल्ली जा रही हूँ, जहाँ मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? इश्की बेटा, मुझे डर लग रहा है। क्या मेरा दिल्ली जाना सही रहेगा? अब बिल्कुल मत डरिए। जब तक आपका सबके सामने आने का सही टाइम नहीं आ जाता ना, आप मासी के साथ रहेंगी। मैंने मासी को सब कुछ बता दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भैया, आप लोग ऐसे चले जाओगे? 1 मिनट रुक, क्या आपको कॉल कर देता हूँ। चुप कर चिपड़े। भैया, थोड़ा तो रोमांटिक जेस्चर करो। भाभी, वेट कितना है? आई थिंक 50-55 तक होगा। भाई, बेंच कितना उठा लेते हो? 90 के 1-2 रेप्स मार लेता हूँ। 50-55 तो कुछ भी नहीं है, उठा लो। किसे? भाभी को और किसे? कैसी बात, मैं चली जाऊंगी। नहीं, रोमांटिक जैसे तो करना पड़ेगा। करो करो, उठाओ उठाओ। कुछ मत करो। सोचो मत भाई। चलो हैंडल कर। ये माहिया माहिया। हाय हाय, माता रानी माता रानी, हमारा आहान कितना रोमांटिक हो गया ना, है ना मम्मी जी? इश्की ने ना उसे बिल्कुल बदल दिया है।